हेलो गाइस यार, वेलकम टू चैनल। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंड डिडक्शंस एंड इसके वैल्यू के बारे में कि क्या होता है बैंड डिडक्शंस, क्यों प्रोवाइड करते हैं बैंड डिडक्शंस को और इसका साइड पे क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं बैंड डिडक्शंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंड डिडक्शंस क्या होता है। तो किसी भी स्टील को यदि हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसका एक बीबीएस फॉर्म होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक बीबीएस बनाया जाता है और उस बीबीएस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बीबीएस में दिया होता है, जिस भी डाया का स्टील दिया होता है, उस डाया का स्टील हम उस स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसका कॉस्टिंग होता है। सपोज़ किसी बिल्डिंग किसी कॉलम को बना रहे हैं तो उसका एक बीबीएस फॉर्म होता है कि स्टील कैसे लगाना है, उसके बाद कॉस्टिंग होती है। या कोई भी ब्रिज है, कोई भी गार्डर है, तो उसमें उसका बीबीएस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस बीबीएस में अलग अलग डाया का स्टील फिक्स करने के लिए बोला जाता है, अलग अलग उसका लेंथ होता है, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर होता है। सपोज़ कि बीबीएस में दे देता है कि एक स्टील को 20 मीटर लेंथ में प्रोवाइड करना है, किसी स्टील को 10 मीटर, किसी स्टील को 1 मीटर लेंथ में, और उसका डाया भी अलग अलग देता है 6 mm, 20 mm, 32 mm। तो यदि किसी भी स्टील को बेंड करके हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है। क्योंकि लेंथ इसलिए इंक्रीज होता है कि स्टील में एक गुण पाया जाता है तन्यता का, कि स्टील को यदि बेंड किया जाता है या उसको पीटा जाता है तो उसमें तन्यता का गुण होता है और वो उसका उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए बैंड डिडक्शंस को प्रोवाइड किया जाता है और बैंड डिडक्शंस का ध्यान रखा जाता है कि हम स्टील को यदि बेंड करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है, और यदि जब भी उसका लेंथ इंक्रीज होगा तो उसको स्ट्रक्चर में इफ़ेक्ट आएगा। तो इसको हम बैंड डिडक्शंस बोलते हैं। और इसके वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम किसी स्टील को 45 डिग्री पे बेंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1D होता है। डी का मतलब होता है कि डाया। सपोज़ 32 mm स्टील को हम 45 एंगल पे बेंड करते हैं तो उसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो 1D इंक्रीज होगा। मीन्स कि 32 mm लेंथ इंक्रीज होगा। सपोज 6 mm स्टील बार को हम 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो उसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो 2D होगा। 2D का मतलब होता है कि 2 इंटू डाया, जिसका 6 × 6 तो 36 हो गया। तो उसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो होगा 2D, मीन्स कि 36 mm इंक्रीज होगा उसका लेंथ। तो ये एक बेसिक फार्मूला होता है। 45 डिग्री एंगल पे टर्न करते हैं तो उसका फार्मूला 1D होता है वैल्यू। 90 डिग्री पे यदि किसी भी स्टील को हम बेंड करते हैं तो उसके लिए वैल्यू उसका होता है 2D। और यदि हम 135 डिग्री एंगल पे बेंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 3D होगा। और 180 डिग्री पे यदि हम किसी भी स्टील को बेंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 4D होगा। तो बैंड डिडक्शंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी स्टील का लेंथ प्रॉपर दे दिया होता है कि इतने लेंथ का हमको स्टील प्रोवाइड करना है। सपोज़ 2 मीटर का लेंथ हमको प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है और उसमें बीबीएस के अकॉर्डिंग उसको बेंड करके उसका बीबीएस रहता है कि इस स्ट्रक्चर में इसको प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए कि 2 जगह से उस स्टील को बेंड करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा और उसका लेंथ 4D इंक्रीज होगा। मीन्स कि जो भी डाया का बार, जो भी उस स्टील का बार का डाया होगा उसके 4 गुना वो स्टील इंक्रीज होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा। तो ये होता है बैंड डिडक्शंस। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो भी बीबीएस दिया होता है उस बीबीएस के अकॉर्डिंग ही हमको चलना होता है। बीबीएस में यदि 2 मीटर लेंथ का स्टील प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है तो हमको 2 मीटर स्टील ही कटिंग करना होता है। तो उसका हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम स्टील को कटिंग करते हैं तो जो भी बैंड डिडक्शन है उसके वैल्यू को पहले ही हम ऐड कर ले और उसको ऐड करके उसका कटिंग लेंथ हम बोले कि इतना कटिंग लेंथ होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है बैंड डिडक्शंस का, और एक रिलेशंस होता है कटिंग लेंथ एंड बैंड डिडक्शंस का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये जानकारी अच्छा लगा कि बैंड डिडक्शंस क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।